गोरखपुर के गीडा क्षेत्र स्थित अमटौरा गांव में मंगलवार को शिवधनी की हत्या के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक दल, निषाद पार्टी और तमाम नेता मृतक के परिजनों से मिल रहे हैं और उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं। ये घटना क्यों हुई, इस घटना के पीछे का कारण क्या था, इसके पीछे का राज क्या था, इसको कोई जानना नहीं चाहता है। सारे लोग इस हत्याकांड के बाद केवल अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। हमारे गांव की एक पुरानी परंपरा रही है, उनकी अपनी एक अलग स्थिति रही है, वहाँ का रहन सहन एक अलग तरीके का रहा है और वो धीरे धीरे बदलता गया। समय के साथ हर गांव में एक मुखिया हुआ करता था और उसके पीछे पूरा गांव होता था, लेकिन राजनीतिक दलों की पहुंच जैसे जैसे गांव तक होती गई, गांव में भी लोग गुटों में बंटते गए, अलग अलग टीमों में बंट गए, अलग अलग दलों में बंट गए और अलग अलग तरह से अपनी बात रखने लगे। ये छोटा छोटा मनमुटाव आगे चल करके कई हिस्सों में गांव में भी लोग बंट गए और इसका परिणाम यह है कि आए दिन गांव में भी तमाम आपराधिक घटनाएं लगातार होती जा रही हैं। हम अपनी पुरानी परंपराओं को छोड़ करके जो नए अनुबंध हमने अपने स्वयं तैयार किए हैं, उनका परिणाम है कि आज कुछ न कुछ किसी न किसी के साथ हो रहा है। निश्चित रूप से अमटौरा में मामूली विवाद को लेकर के शिवधनी की जो हत्या की गई वो निंदनीय है और इसकी कहीं से भी सराहना नहीं की जा सकती, कहीं से भी इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। हम संवेदनशीलता खो रहे हैं, हमारे अंदर सहनशक्ति खत्म हो रही है। एक मामूली साइकिल खड़ा करने की बात को लेकर के हत्या तक पहुंच जाना, ये बहुत सामान्य स्थिति नहीं कही जा सकती। ये एक तरह का मनोविकार है जो हमारे मन में लंबे समय तक किसी के खिलाफ धीरे धीरे पुष्पित और पल्लवित होता है और आगे चल करके इस तरह की बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। हालांकि अमटौरा की इस घटना के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दरोगा सहित 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। वहीं राजनीतिक दल के तमाम नेता गांव में पहुंच करके राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। 8 मांगे 100 उठाने के पहले पोस्टमार्टम के बाद जब 100 गांव में आया तो परिजनों ने 100 को दफनाने से मना कर दिया। बहुत मान मनोबल के बाद जिलाधिकारी से आश्वासन के बाद अंतिम क्रिया की गई। परिजनों का कहना है कि उनकी 8 मांगे पूरी की जाएं। अब घटना एक तरफ है और मांगे अलग हैं। निश्चित रूप से किसी के मरने के बाद उसकी कमी पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन राजनीतिक दल और तमाम उथल पुथल के बीच में परिजनों ने 1 करोड़ का मुआवजा मांगा है, आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने की मांग की है, सरकारी ज़मीन पट्टा देने के साथ ही एक आदमी को नौकरी दिए जाने की बात कही है और गीडा के थानेदार विजय कुमार सिंह को बर्खास्त करने के साथ ही परिजनों ने सरकारी आवास की मांग की है। ये निश्चित रूप से गिरावट कही जाएगी कि हम किसी बड़े नुकसान की भरपाई के लिए अपनी बात रखें। न्याय मिलना चाहिए। ये घटना निश्चित रूप से बहुत शर्मनाक है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये भी जरूरी है कि इन घटनाओं के पीछे, इस तरह की हो रही घटनाओं के पीछे मूल कारण क्या है। हमारे समाज में अव्यवस्था धीरे धीरे फैलती जा रही है। सारे लोग पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, गंवार हों, कुछ न कुछ अपनी गलत बयानी करते रहते हैं। कुछ भी कहने की स्वतंत्रता ने हमारे बीच में खाइयाँ बढ़ा दी हैं और उन खाइयों को पाटना अब धीरे धीरे बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। अमटौरा गांव में पहुँचे हुए समाजवादी पार्टी के साथ ही निषाद पार्टी और बड़े बड़े राजनीतिक दलों के नेता अपनी अपनी बात रख रहे हैं। पूरा गांव
सन्नाटे में है, मरघट की तरह गांव में सन्नाटा फैला हुआ है और इस बीच में पुलिस फोर्स भी वहां तैनात है और वहीं गाड़ियों की आवाजाही लगातार जारी है। सारे लोग पीड़ित से पहुंच करके अपने जाति और धर्म के वोट बैंक को बनाने के चक्कर में हैं। इस तरह की घटनाएं वोट की राजनीति से परी होनी चाहिए। निश्चित रूप से पीड़ित परिवार के साथ सहृदयता के साथ उनकी मदद होनी चाहिए। उनके बेटी की शादी थी, उस शादी में मदद होनी चाहिए और आने वाले दिनों में इस तरह की कोई घटना दुर्घटना न हो, इसके लिए शासन प्रशासन के साथ समाज को भी सजग रहने की ज़रूरत है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर अगली खबर में हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार।